ये आईआर का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें वही रियलिज़म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो असेंशियल ऑफ रियलिज़म्स हम पढ़ते हैं। 3 मेन एज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं असेंशियल ऑफ रियलिज़म्स। सबसे पहले हम स्टेटिज़म्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सर्वाइवल पढ़ते हैं और सेल्फ हेल्प। यानी ये रियलिज़म्स की 3 मेन बुनियादी चीज़ें जो आईआर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टेटिज़म्स स्टेटिज़म्स कहते हैं किस चीज़ को? स्टेटिज़म्स कहते हैं सबसे पहले आईआर कह रहे कि स्टेट मेन एक्टर है। जो इंटरनेशनल निज़ाम है वो स्टेट मेन एक्टर है। इंडिविजुअल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। स्टेट को आपने बचाना है। अगर इसके लिए आपने हज़ारों इंडिविजुअल्स को मारना भी है, लेकिन मेन जो बुनियादी चीज़ है, मेन प्रिंसिपल एक्टर है, वो कौन है? स्टेट है। स्टेट को हर ही सूरत में बचाना है। तो ये सबसे पहले ही हम स्टेटिज़म इसी ही को कहते हैं कि स्टेट की मेन इम्पोर्टेंस होती है, इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इसी में हम पढ़ते हैं कि यही सर्वाइवल में वो चाह रहा है कि स्टेट की सोवरेनिटी ही मेन चीज़ है। सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इज नेसेसरी फीचर्स और इट मीन्स स्टेट इज बोर्न टू यूज फोर्स। स्टेट की सोवरेन स्टेट ही अपने ही जो टेरिटरी है उसी पे ही वो सोवरेन है। तो वो जिस किस्म की भी फोर्स है वो वहीं पे इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टेट सोवरेन है, जो भी ला है, जो भी कानून है, वो अपने ही बंदों पे वो लागू कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, तो उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है कि स्टेटिज्म क्या है? मोनोपली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स इन गिवन टेरिटरी। स्टेट मोनोपली, स्टेट के साथ ये मोनोपली है, स्टेट के साथ ये पावर है, जिस किस्म की भी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है वो अपने ही टेरिटरी पे, जो खिता है उसका गिवन टेरिटरी पे वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये स्टेट के साथ ये मोनोपली होती है। मोनोपली के मानी है कि ऑल इन वन, यानी जो भी फोर्स है, जो भी चीज़ है, वो उसी के हाथ में, जिस तरह भी वो करता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। मोनोपली की ये मानी। और होप्स के मुताबिक होप्स कह रहे कि हम अपनी जो लिबर्टी है वो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए वही उसको लिबर्टी को ट्रेड करते हैं, यानी हम अपनी लिबर्टी को ख़त्म करते हैं स्टेट की सिक्योरिटी के लिए। यानी ऐसा वो कह रहे नहीं हो सकता है कि हम अपनी लिबर्टी भी चाहते हैं और स्टेट की सिक्योरिटी भी चाहते हैं। अगर आपने स्टेट की सिक्योरिटी ही चाहना है तो फिर अपनी ही लिबर्टी को अपने ही ख़त्म करना है और स्टेट की सिक्योरिटी ही इसी तरह फिर आपने अचीव करना है। तो ये होप्स इसके बारे में कहता है। और इसके अलावा वो कह रहे कि एक दफ़ा जब सिक्योरिटी ऑब्टेंड हो जाए, हासिल हो जाए, एक दफ़ा सिक्योरिटी अचीव हो जाए, तो इसके बाद एक सिविल सोसाइटी क्रिएट होगा। और वो सिविल सोसाइटी जिसमें फिर हर एक अपना ही कारोबार वगैरह कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टेट की सिक्योरिटी को अचीव करना है। स्टेट की सिक्योरिटी किस तरह अचीव होगा कि होप्स के मुताबिक कि हमने अपनी ही लिबर्टी को क्या करना है? ट्रेड करना है, ख़त्म करना है। और इसी तरह ही हम स्टेट की सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा मेन एस है, यानी हम जो असेंशल्स पढ़ते हैं उसमें सर्वाइवल है। जब आपने स्टेटिज्म की, यानी आपने पावर हासिल किया, और तो इसमें आपने क्या करना है? सर्वाइवल ही करना है। सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए? पावर को आपने मैक्सिमाइज़ करना है। एक स्टेट है तो वो स्टेट अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करता है, तो उसी की बुनियाद पे वो सर्वाइवल ही अचीव कर सकता है। अगर वो पावर मैक्सिमाइजेशंस ना करे तो दूसरा ही स्टेट उस पर अटैक करता है, तो जो दूसरा राइवल स्टेट है उसकी टेरिटरी और जो भी इसका खिता है वो वही अपने कब्ज़े में ले सकता है। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए तो स्टेट को क्या करना चाहिए कि पावर मैक्सिमाइजेशंस करना चाहिए अगर वो सर्वाइवल उसने करना है। जो तो सर्वाइवल इज़ अ प्री कंडीशन टू अदर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अगर आपने सर्वाइवल होगी तो आपने दूसरे ही कंडीशंस अचीव करनी है। वाल्स के मुताबिक सिक्योरिटी जो है वो मेन प्रिंसिपल एक्टर से, और जो आपने दूसरे इंटरेस्ट को इंश्योर करना है। और तो इसी मद्देनज़र में वाल्स क्या कहते हैं? स्टेट हैव सिक्योरिटी एज देयर प्रिंसिपल इंटरेस्ट टू इंश्योर। जो अपने आपने इसने क्या करना है कि अपने इंश्योर करना है जो
दूसरे चीज़ों को वो यानी जितने भी दूसरे चीज़ होते हैं वो उसको इंश्योर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए वाल्स के मुताबिक कि वो सिक्योरिटी सर्वाइवल के लिए इसने सिक्योरिटी को ही अचीव करना है, पावर मैक्सिमाइजेशन ही करनी है। और इसी तरह वाल्स जो है वो ओफेंसिव रियलिस्ट है, डिफेंसिव रियलिस्ट है। इसी तरह फिर हम एक ओफेंसिव रियलिस्ट भी पढ़ते हैं, जैसे जॉन मर्शिमर्स, उसके मुताबिक पावर मैक्सिमाइजेशंस आपने करना है सर्वाइवल के लिए या अपनी ही एजमोनी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, पावर ही को मैक्सिमाइज करना है। अगर पावर ना हो तो आपने अपनी एजमोनी वहीं पे आप नहीं रख सकते हैं, यानी एक स्टेट के साथ अगर वो पावर मैक्सिमाइज ना करे तो अपने ही खिते में वो एजमोनी को बरकरार नहीं रख सकता है। तो इसी मद्देनज़र में स्टेट को क्या होना चाहिए कि वो पावर को मैक्सिमाइज करे। तो मर्चमर्स क्या कहता है, स्टेट शुड गो फॉर मैक्सिमाइज पावर टू सिक्योर सर्वाइवल एंड एजमोनी। अपनी सर्वाइवल के लिए और एजमोनी को के लिए उसको क्या करना चाहिए, पावर को ही मैक्सिमाइज करना चाहिए। और मेकवली के मुताबिक पावर किसके लिए नेसेसरी है कि आपने वहीं पे रूल करना है या अपनी सर्वाइवल को अचीव करना है, यानी सर्वाइवल ही बरकरार रखना है, तो आपने पावर को ही मैक्सिमाइज करना है। तो मेकवली भी एक रियलिस्ट स्कॉलर है, तो वो भी यही कह रहा है कि पावर को मेंटेन करने के लिए आपने पावर को मैक्सिमाइज करना है अपनी एजमोनी को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा जो तीसरा मेन पार्ट्स या एसेंशियल्स ऑफ रियलिज्म है वो सेल्फ हेल्प, यानी अगर इंटरनेशनल सिस्टम्स में आपने अपने आप को बरकरार रखना है तो आपने कोई भी स्टेट पे ना ट्रस्ट करना है ना किसी की मदद पे आपने रेल करना है, सिक्योरिटी के पर्पस पे ख़ास तौर पर। तो इसी वजह से आपने अपनी ही सिक्योरिटी को बढ़ाना है। अगर आपने सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल के लिए दूसरे स्टेट के पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी मद्देनज़र में स्टेटिज़म यानी रियलिज़म के मुताबिक ये सारे रियलिज़म्स ही हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम्स में कोई भी ट्रस्ट नहीं है, कोई भी स्टेट पे सिक्योरिटी की में सिक्योरिटी की पर्पस तक आपने किसी भी ही ट्रस्ट नहीं करना है। तो रियलिज्म रिजेक्ट द नोशंस ऑफ, और इसके अलावा रियलिज्म्स जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का एक नज़रिए है वो भी ये रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो कह रहे कि इंटरनेशनल निज़ाम में कोई भी ऐसा नहीं है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो जाए, क्योंकि इंटरवेंशंस ही पॉसिबल है। एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटरवेंशंस ही करता है, ये इम्पॉसिबल है कि आपने इंटरवेंशन को ही रोकना है। तो इसी मद्देनज़र में जैसे इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरवेंशंस ही करते हैं, दूसरे भी ममालिक इसी तरह ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो मेन आइडिया है वो कह रहे ये हो नहीं सकता है, और सिक्योरिटी डिलेमा हमेशा ही एग्जिस्ट कर सकती है। जो ख़ास तौर पर राइवल स्टेट है उसी में ही ये सिक्योरिटी की डिलेमा। और जब एक स्टेट अपनी ही मिलिट्री की बिल्डअप करता है तो दूसरा स्टेट ही इसी की इसमें अनसर्टिनिटीज़ पैदा होती है कि वो तो मेरे लिए मेरा ख्याल में कर रहा है। अगर वो डिफेंसिव पर्पस के लिए कर रहा है भी इसी तरह कि वो मेरे ख्याल में मुझ पे अटैक कर रहा है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए तो स्टेट को क्या करना चाहिए, सेल्फ हेल्प करना चाहिए रियलिज्म के मुताबिक। वो दूसरे स्टेट पे कभी भी ट्रस्ट ना करे, अपनी ही सिक्योरिटी को बिल्ड अप करे, और स्टेट में हमेशा ही सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सिक्योरिटी डिलेमा को जब आपने कम करने के लिए अपनी ही सिक्योरिटी को मजबूत करना। तो जो प्रिपरेशंस होती है, जैसे प्रिपरेशंस ऑफ वन कंट्री create uncertainties in the mind of other state whether those preparations are for defensive purpose। अगर वो स्टेट अपने डिफेंस के लिए भी वो जैसे मिलिट्री का ड्रिल करता है या कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ बना रहा है अपनी ही डिफेंस के लिए, लेकिन जो इसका राइवल स्टेट है उसमें अनसर्टिनिटी फिर भी प्रोड्यूस होगा, तो वो यही समझेगा कि ये मेरे लिए ही करता है। तो इसी तरह हमेशा ही अनसर्टिनिटी मौजूद रहता है दो स्टेट राइवल स्टेट के दरमियान। तो हर स्टेट को क्या करना चाहिए कि अपनी ही सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए।
पावर मैक्सिमाइजेशंस के लिए ये चाहिए। और स्टेट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट अदर। इंटरनेशनल निज़ाम में एक स्टेट कभी भी दूसरे स्टेट पे ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि दूसरे स्टेट मेरे पर अटैक कर सकता है। और इसी की वजह से तो ये सेल्फ हेल्प पे वो अपनी ही बिल्डअप करते हैं। अभी रियलिज़म्स पे क्रिटिसिज्म्स पढ़ते हैं कि इस पे जो दूसरे थिवरिस्ट है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे कि इंटरनेशनल निज़ाम रियलिज़म कह रहे कि सिर्फ एनार्किक निज़ाम है, एनार्की है। कोई भी ऐसे इदारा नहीं है जो दो स्टेट के दरमियान अगर लड़ाई हो जाए तो उसको बचा ले। लेकिन जो दूसरे थिवरी है जैसे लिबरल वगैरह है वो अभी इंटरनेशनल लॉ है और यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, तो वो स्टेट को बचा रहे। यानी इंटरनेशनल तौर पर ऐसा निज़ाम नहीं है कि सिर्फ एनार्किक है। दूसरा जो क्लासिकल रियलिज्म से वो इंसान की जो बिहेवियर है, इंसान का नेचर है, उसको एक नेगेटिव इमेज से देख रहा है कि इंसान सेल्फिश है और कम्पिटिटिव है, यानी अपने लिए एगोइस्ट है। तो वो कह रहे कि अगर सिर्फ इंसान की नेचर सेल्फिश है, एगोइस्ट है, तो ये जो भलाई काम हो रहे जो दुनिया में सोशल वर्क हो रहे तो वो किस लिए हो रहे। तो इसके अलावा इसके साथ साथ रियलिज़म्स ये बयान करे कि अगर इंसान की नेचर सिर्फ और सिर्फ वार और डिस्प्यूट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये जो दुनिया में पीस है और कोऑपरेशन है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसी तरह इस मद्देनज़र में दूसरे थिवरिस्ट इसको निगेट कर रहा है कि इंसान की नेचर सिर्फ और सिर्फ वार और डिस्प्यूट नहीं है। इंसान की नेचर पीस भी एक्सप्लेन कर रहा है, इंसान की नेचर कोऑपरेशन भी एक्सप्लेन कर रहा है। और जो वेलफेयर वर्क है वो भी इंसान ही कर रहा है। और इसी तरह तो ये वो कह रहे कि ये जो मेन मसला मौजूद होता है वो इदारों में ही मौजूद होता है, वो इंसान की नेचर में नहीं है। वो एविल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि वो इंसान को उस नेच पे ले जाते हैं कि वार और डिस्प्यूट पे आ जाए। तो ख़ास तौर पर कुछ हम थ्योरी आगे पढ़ते हैं, वो थ्योरी तो कैपिटलिज्म निज़ाम पे ही अटैक करते हैं। कैपिटलिज्म की वजह से ये वार हो रही जो एंटी रियलिस्ट है, यानी जो दूसरे थ्योरीज वाले हैं जैसे लिबरल है, मार्क्सिस्ट है या कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दूसरे थ्योरिस्ट है, वो रियलिस्ट के खिलाफ होते हैं। वो कह रहे कि रियलिज्म जो मौजूदा निज़ाम है दुनिया का उसको एक्सप्लेन ही कर नहीं सकता है। वो तिवरी अभी बिल्कुल इस निज़ाम में वो फिट ही नहीं। वो क्योंकि जैसे कोलेप्स ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, वो किस तरह कोलेप्स हो गया, तो रियलिज्म इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर नहीं सकता है। दुनिया में जो डिसआर्मेंट स्टार्ट है, यानी हार्म के ख़िलाफ़, जैसे एनपीटी वगैरह हुई, और इसके साथ ग्लोबल ज़ीरो न्यूक्लियर ज़ीरो जो 2008 में ओबामा ने स्टार्ट किया, ग्लोबल ज़ीरो इनिशिएटिव्स, तो वो ही ये बिल्कुल यानी रियलिस्ट एक्सप्लेन ही कर नहीं सकता है, क्योंकि रियलिज्म तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ही चाह रहा है। यानी ग्लोबल ज़ीरो पे तो वो काम ही कर नहीं सकता है। जैसे दुनिया में अभी कोऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत से ग्लोबल कोऑपरेशन से हेल्थ के बारे में एनजीओ से, और सुनामी के बारे में, दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए, इस सब के बारे में वो एक दूसरे के साथ स्टेट कोऑपरेशन ही करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। ये तो रियलिस्ट का काम है नहीं। रियलिस्ट तो दुनिया में सिर्फ कह रहे कि इंसान की नेचर या स्टेट की नेचर क्या होना चाहिए, वो इगोइस्टिक होना चाहिए, वो सेल्फिश होना चाहिए। तो ये कह रहे कि ये इंटरनेशनल जो निज़ाम है अभी का, वो बिल्कुल जो अभी रियलिस्ट है वो रियलिस्ट एक्सप्लेन ही कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोऑपरेशन चल रहा है, डिसआर्मेंट के लिए काम चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशंस हो रहे, दुनिया में ही ये भलाई काम हो रहे, वेलफेयर काम हो रहे, और इसके अलावा एजुकेशन हेल्थ पे और पॉवर्टी के खिलाफ काम हो रहे। जितने एड्स या दूसरे कोविड-19 में हमने देखा था कि बहुत से काम हुए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ही दूसरे थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी रियलिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते।